फ्रेंड्स, वेलकम टू एवियन एजुकेशन। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ऑल द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ शॉप थ्योरी फॉर गियर्स। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि फ्रिक्शन ड्राइव क्या होता है। नॉर्मली अगर आपसे बात की जाए गियर की तो आपकी इमेज में कुछ इस तरह की, आपके माइंड में कुछ इस तरह की इमेज आएगी जिसमें गियर है, जिसमें एक टीथ कट हुए हुए हैं, एक दूसरे को रोटेट कर रहे हैं। लेकिन फ्रिक्शन ड्राइव में क्या होता है, पूरा का पूरा स्मूथ होता है सरफेस। तो क्योंकि ये स्मूथ होते हैं दोनों ही सरफेस, तो एक दूसरे को ये जो रोटेट करते हैं वो रोटेट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। नेक्स्ट, गियर एंड पिनियन क्या होता है। जो लार्जर होता है, फॉर एग्जांपल दो गियर्स लगे हुए हैं, उन गियर्स में से जो बड़ा है, लार्जर है, उसको गियर कहेंगे, एंड जो स्मॉलर होता है उसको पिनियन कहेंगे। एंड हमेशा याद रहे, जो स्मॉलर होता है वो हमेशा रोटेट करेगा एट अ हायर आरपीएम। अब जैसे कि आप लोग ये फिगर देख रहे हैं, इस फिगर में आपको बेसिक जो टर्मिनोलॉजी है, आउटसाइड डायमीटर, इनसाइड डायमीटर, देन पिच डायमीटर, अडेंडम, डिडेंडम, क्लियरेंस, वर्किंग डेप्थ, ये सारी चीज़ें आपको इस फिगर से पता चल रही हैं। तो इसी फिगर से 3 ऐसे इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं जो कि आपके कह सकते हैं शॉप थ्योरी में लिखी हुई है। लेकिन इन फार्मूलाज को अगर आप, ये डायग्राम आपके माइंड में, तो आपको मगअप करने की ज़रूरत नहीं है। Outside diameter is equal to pitch dia plus 2 times the addendum. Dedendum equal to addendum plus clearance. Clearance equal to hole depth minus working depth. नेक्स्ट बात करते हैं डायमेट्रिकल पिच नंबर की। तो जितना ज़्यादा डायमेट्रिकल पिच नंबर होगा उतना स्मॉलर टूथ साइज होगा, ये बात हमेशा याद रहे। अब बात करते हैं स्पर गियर की। तो इसमें होता क्या है, जो आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यानी जिस एक्सिस में आपका रोटेट कर रहा है, जिस एक्सिस के ऊपर एक गियर, उस एक्सिस के पैरेलल में टीथ कट होते हैं स्पर गियर में। और जो स्पर गियर होता है ये ट्रांसमिट करेगा मोशन को दो पैरेलल शाफ्ट्स के बीच में। नेक्स्ट एक और फॉर्म ऑफ स्पर गियर हम लोग देखेंगे जिसको कहते हैं इनवॉल्यूट फॉर्म, जो कि डीजीसीए में बहुत ज़्यादा आता है। इनवॉल्यूट फॉर्म आता है और इनवॉल्यूट फॉर्म का ज़्यादातर प्रेशर एंगल पूछा जाता है जो कि 14.5 डिग्री होता है। नेक्स्ट, स्टब टूथ। स्टब टूथ क्या होता है। अब जैसा आपका इनवॉल्यूट गियर होता है उसी तरह से ये थोड़ा सा उससे ज़्यादा थिकर होता है। ये वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट होती है और इसका प्रेशर एंगल 20 डिग्री होता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग गियर सेक्टर की। गियर सेक्टर क्या होता है, पेरिफेरी के ऊपर जो टीथ होता है उसे कहते हैं हम लोग गियर सेक्टर। इसमें जो है ना एक पार्ट पे खाली आपके टीथ्स कट होते हैं, पूरे के पूरे सर्कुलर में आपके टीथ नहीं कट होते हैं। तो होता क्या है, जब दो गियर्स रोटेट करते हैं तो जितने टाइम कांटेक्ट इन गियर कट हुए हुए टीथ के साथ रहता है उतने टाइम तो वो रोटेट करेगा। बाकी के पूरे सरफेस पे जहाँ पे गियर नहीं, जहाँ पे टीथ्स नहीं है वहाँ पर के लिए ये आइडल रहेगा। नेक्स्ट, गियर रैक। गियर रैक कुछ नहीं है, एक फ्लैट सरफेस है जिसके ऊपर टीथ कट हुए हुए हैं। ये किस लिए यूज़ किया जाता है, ये यूज़ किया जाता है रोटरी मोशन को, जो रोटेट कर रहा है मोशन उसको रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट करने के लिए। अब नेक्स्ट हम लोग इसमें देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ गियर। सबसे पहले देखेंगे बेवल गियर। तो इसमें डीजीसीए कभी कभी ना डिस्क्रिप्शन दे देता है और पूछता है ये कौन से टाइप का गियर है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे बेवल गियर। बेवल गियर में क्या होता है, एक कोन होता है, उसमें से टीथ रेडिएट कर रहे होते हैं, यानी उसमें से वो कट हुए हुए होते हैं। ये एक्चुअल में होता है ट्रांसमिट करने के लिए मोशन फ्रॉम वन शाफ्ट टू अनदर, लेकिन एट एन एंगल, पैरेलली नहीं, एट एन एंगल। नेक्स्ट इन्होंने एक वर्ड और यूज़ किया है, माइटर गियर्स। अब मीटर गियर्स क्या होते हैं, जो मेटिंग बेवल गियर्स होते हैं, सेम नंबर ऑफ टीथ एंड पिच कोन एंगल जो कि 45 डिग्री है। अगर सेम नंबर ऑफ टीथ एंड पिच कोन एंगल 45 डिग्री है तो ऐसे गियर को मीटर गियर कहते हैं। ये आप कह सकते हो बेवल गियर के ही अंडर आता है। नेक्स्ट इज हेलिकल गियर। हेलिकल गियर में क्या होता है, आपका जो सिलेंडर है उसके ऊपर टीथ कट हुए हुए हैं एट एन एंगल विद द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ गियर बॉडी।
यानी हेलिकल गियर पे एक सिलेंडर के ऊपर टीथ कट हुए हैं एक एंगल पर विथ एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये जो है ट्रांसमिट करेगा मोशन, ये भी ट्रांसमिट करेगा फ्रॉम वन शाफ्ट टू अनदर, भले वो पैरेलल शाफ्ट हो या फिर वो पैरेलल शाफ्ट ना हो। नेक्स्ट बात की जाएगी आपकी हेरिंग बोन गियर्स की। ये सबसे यूनिक गियर है। इसमें होता क्या है, या तो दो अलग अलग गियर्स होते हैं जिनमें ऑपोजिट डायरेक्शन में टीथ कट हुए हैं और उनको ज्वाइन किया जाता है, और अभी एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है जिसमें एक सिंगल ही हेलिकल गियर के ऊपर आप ऑपोजिट डायरेक्शन में टीथ कट होते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, लास्ट जिसकी बात करेंगे वो है वर्म गियर। वर्म गियर में क्या होता है, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उससे एंगल में कट होते हैं, और ये जो है ना रेडियल होते हैं, जो गियर का फेस होता है उससे ये रेडियल होते हैं। तो ये थे अलग अलग टाइप्स के गियर। अब एक ऐसा और टर्म है जो कि DGCA पूछता है आपके मॉड्यूल एग्ज़ाम में गियर से रिलेटेड, जो कि है आपका सिंपल गियर ट्रेन, कंपाउंड गियर ट्रेन। सिंपल गियर ट्रेन में क्या होता है, आपके दो या दो से ज़्यादा गियर्स जो हैं अलग अलग सेपरेट शाफ्ट्स के ऊपर माउंटेड होते हैं। कंपाउंड गियर ट्रेन में क्या होता है, सीरीज ऑफ गियर्स सेम शाफ्ट के ऊपर माउंटेड होते हैं और सेम स्पीड के साथ रोटेट कर रहे होते हैं। और याद रहे कंपाउंड गियर में एटलीस्ट 4 गियर्स तो आपको चाहिए ही होते हैं। नेक्स्ट बात की जाए अगर एडवांटेज ऑफ कंपाउंड गियर की, तो कंपाउंड गियर जो है आपका लिमिटेड एरिया में भी यूज़ किया जा सकता है। तो ये थे आपके वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि शॉप थियोरी में से आपको पढ़ना है फॉर DGCA मॉड्यूल एग्जाम। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको समझ में आया, वीडियो अच्छी लगी, देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब।